दया से जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाबा गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और बाबा फाइनली गए थे नारायण का गान। और बाबा को हमने कहा था वहाँ पर हम नहीं जा सके, तो क्योंकि इस बार फैमिली का ट्रिप नहीं था बना, तो हमने बाबा को कहा था कि आपने व्लॉग शूट करना है हमारे लिए और आप सबके लिए। तो अभी तक हमने भी वो व्लॉग नहीं देखा, तो हम भी चाह रहे हैं हम आप लोगों के साथ व्लॉग देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम निकल रहे हैं जनाब नारायण और कगान के लिए। ये हमारा सामान और गाड़ी हो गई है तैयार और अब हम निकल रहे हैं जनाब। सुबह नहीं है, ये 12 बजे का टाइम है और हम निकल रहे हैं जनाब नारायण कगान के लिए। बाकी बातें रास्ते में और देखेंगे कि क्या कुछ करना है। लें जी, गाड़ी बस चलने लगी है और हम निकलने लगे हैं नारायण कगान की तरफ। ये एहसन भाई हैं हमारे साथ जो कि ड्राइव कर रहे हैं। ये पीछे अहमद भाई बैठे हुए हैं और ये जो सा है आगे मैं, और इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट। लें जनाब, हम पहुंच गए हैं इस वक्त वज़ीराबाद। रास्ते में एक मस्जिद है जहां हम नमाज़ अदा करने लगे हैं और फिर नमाज़ अदा करने के बाद आगे हम निकलेंगे। तो देखें इंशाल्लाह होपफुली सफ़र अच्छा रहे आपकी दुआओं के साथ नारायण कगान की तरफ। शुक्रिया। नमाज़ अदा करने के बाद हम वज़ीराबाद से आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह सफ़र अच्छा रहे। ये सब ये आसिम भाई ड्राइव कर रहे हैं बड़ी कंसंट्रेशन के साथ। एहसन भाई और ये साकिब और ये हमारे अहमद भाई साथ साथ हैं। सफ़र अभी तक तो शुक्र अल्लाह का बड़ा अच्छा जा रहा है। होपफुली आगे भी अच्छा रहे इंशाल्लाह। ये लें जी, एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा ढाबा जहां हमें पकोड़े खाने को मिले हैं। देखते हैं क्या क्वालिटी है और क्या कैसा है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा ज़बरदस्त सा इन्वायरमेंट है। लेट्स सी व्हाट डिड हैपन। लें जी, जिस टारगेट पे हम निकले थे पकोड़े वगैरह तो हमें मिल गए हैं, क्योंकि पकोड़े खाने को दिल कर रहा था और एहसन साहब का बड़ा दिल कर रहा था बल्कि पकोड़े खाने को, और पकोड़े मिल गए। अब पकोड़े इंजॉय करेंगे। होपफुली सब कुछ अच्छा रहे। नहीं जी, बड़ी स्पेशल चीज़ है, कुछ हमने टेस्ट किया है, बड़ा मज़ा आया इसका। वाह, ये थोड़े से खूबसूरत मनाज़र और हम जा रहे हैं जनाब अपनी मंजिल की तरफ। हमेशा की तरह, हर बार की तरह बार बार यही कह रहे हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है और हम उसकी तरफ रवां दवा हैं। होप कि एवरीथिंग वुड रिमेन फाइन। इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। ले जी, चीज़ें तो बड़ी स्मूथ जा रही थी, लेकिन हज़ारा इंटरचेंज पे हमने उतरना था, लेकिन बैड लक ये हुई कि हम वहाँ उतर नहीं सके। हमारे कुछ दोस्त फोकस नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग मी एज़ वेल। लेकिन फिर हमें उसको आगे जाना पड़ा और तकरीबन हमने कोई 100 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, जिसकी वजह से सभी के मूड थोड़े थोड़े से ऑफ हो गए हैं, क्योंकि शायद हम टाइम पे ना पहुँच सकें। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आगे सब कुछ ठीक होगा। लें जी, बड़ी जिद्दोजहद के बाद हम अपने राइट ट्रैक पे अब आ गए हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल था वो डिस्टेंस ट्रैवल करना जो आपकी डेस्टिनेशन को लीड ना करता हो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ट्रैक पे हैं और हमें पता है कि हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और अब सभी के मुँह पे कुछ थोड़ी थोड़ी सी स्माइल है। नाज़रीन, चीज़ें तो बड़ी स्मूथ जा रही हैं, लेकिन एक चीज़ मसला कर रही है और वो ये वाली नीडल है। देखें ज़रा, बिल्कुल एम्प्टी के पास पहुंच गई है, क्योंकि अब आगे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है और हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और वो बहुत दूर है। अब देखें, स्पीड कम करनी पड़ेगी। स्माइल्स जो सी हैं दोबारा फिर सैडनेस पे कन्वर्ट हो गई हैं। तो बस आप दुआ करते रहें कि हम मंजिल मकसूद पे पहुँच जाएँ खुशी खुशी। मिलेंगे मकसूद साहब की आपको ये है मकसूद साहब। ये लें जी, वो मंजिल आ गई जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था और ये है पेट्रोल पंप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें पेट्रोल पंप मिल गया है और इससे हमारी खुशी दोबारा बहाल हो गई है। अब हम लेकिन इधर से ज़्यादा पेट्रोल फ्यूल जो है वो नहीं डलवाएंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी का हमें आइडिया नहीं है कैसा है, लेकिन ये अच्छा है। और उन्होंने इशारा कर दिया कि पेट्रोल नहीं है। भाई पेट्रोल नहीं है, खत्म हो गया जी। यार ये क्या बात हुई। इधर आगे पेट्रोल पंप किधर है? ये सामने पंप है इधर। चलें, शुक्र है उन्होंने बताया कि आगे पेट्रोल पंप है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। चलें देखते हैं आगे क्या होता है जी। और ये PTI का झंडा, वाह वाह। ये नहीं जनाब, ये है एबटाबाद टनल जी। फर्स्ट टाइम मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे और इसकी ब्यूटी चेक करें। ये हम एंटर हो गए हैं इस टनल के अंदर। वाह,
है तो सही, कुछ काम तो किया हुआ है पाकिस्तान में भी। जब आप इसमें एंटर होते हैं तो आपको पता चलता है कि जनाब खूबसूरत है पाकिस्तान भी। मोस्टली ये चीज़ें आपको अब्रॉड में देखने में नज़र आती हैं, लेकिन नहीं, पाकिस्तान भी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी लंबी टनल है ये। हम तकरीबन 120 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा लंबी टनल है और कितना इसको इक्विप्ड किया गया है लेटेस्ट मशीनरी से, और इंस्टॉल की गई हैं लाइट्स इसके अंदर, कि बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप एक टनल में मूव कर रहे हैं। इससे आपको एक जाइंट साइज़ पहाड़ का भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने बड़े पहाड़ के ऊपर बनाई गई है। ये लें जी, हम अपने एहतताम पे हैं और ये टनल तकरीबन ख़त्म होने को है। वंडरफुली वेल। ये ले जनाब, एक और टनल स्टार्ट हो गई है और ये उससे भी ज़्यादा मज़े का व्यू है, लेकिन ये छोटी टनल है, लेकिन आपको यकीनन लगता है कि ये कोई हॉलीवुड मूवी चल रही है। मोस्टली उनके अंदर ही ऐसी चीज़ें देखने को नज़र आती हैं। वाह। और ये एक छोटा सा ब्रिज है जिसके ऊपर अभी हम मूव कर रहे हैं। यार काम तो ठीक हुआ है पाकिस्तान में, अब मैं क्रेडिट देता हूँ, चाहे ये किसी भी गवर्नमेंट का है, लेकिन काम तो हुआ है, नो डाउट्स जी। इस वक्त खड़े हैं हम दरियाए कुनहार के किनारे, हाँ, और यहाँ खाने लगे हैं खाना। ये सभी दोस्त बैठे हुए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी है और सब कुछ बहुत परफेक्ट है। अभी तक शायद वो व्यू नज़र ना आ पाए क्योंकि अंधेरा काफ़ी है, लेकिन आवाज़ आपको दरिया की सुनाई दे रही होगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये है दरियाए कुनहार, इसकी आवाज़ और आपको यकीनन डरा रही होगी। और सपोज़ करें जहाँ हम खड़े हैं, कितना मुश्किल है, लेकिन ये आवाज़ बहुत खूबसूरत है, अपनी दहशत भी दिखा रही है और यकीनन अपनी तरफ ट्रैक भी कर रही है। बहुत खूबसूरत मंज़र, लेकिन शायद दिन के टाइम ये ज़्यादा अच्छा होता। लें जी, बड़ी जिद्दोजहद और एफ़र्ट्स के बाद हमें रूम मिला है और बड़े अच्छे होटल में रूम मिल गया, और अपेरेंटली तो चीज़ें बड़ी स्मूथ नज़र आ रही हैं और लग रहा है कि रूम भी अच्छा है। हमारा रूम है रूम नंबर 306 जी। ये अहमद भाई हैं। सबसे पहले मैं आपको वाशरूम दिखाता हूँ। वाशरूम भी अच्छा है, अपेरेंटली सब कुछ बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है और अच्छी क्वालिटी है चीज़ों की। और ये जो लाश पड़ी हुई आपको नज़र आ रही है, ये देखने की कोशिश करते हैं। ओह, ये तो एहसन है, ये पैदाइशी लाश हैं, इनको कुछ नहीं कहना आपने। और एलईडी भी लगी हुई है, बेड है, सब कुछ है, और ओवरऑल एक अच्छा इन्वायरमेंट है, एम्बियंस अच्छा है रूम का। कर्टन्स के बाहर का देखते हैं व्यू, एक्चुअल में तो सुबह नज़र आएगा। वाह, रूम का तो माहौल अच्छा है। लो जी, माहौल बन गया और इंशाल्लाह कल भी अगर रुकना पड़ा तो इधर ही रुकेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता नारायण में इससे बेटर कोई रूम है। तो चलें, लाशों के दरमियान और ज़िंदा लोगों के दरमियान मैं आपके साथ इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी कल ये कुछ सुबह के मनाज़र, सब सो के जब उठे हैं, और वाह, रात बड़ी मज़े की थी यार। रूम बहुत अच्छा था और हर चीज़ जो सी थी फुली इक्विप्ड थी। और ये थोड़ा सा खिड़की के बाहर का सीन भी देखते हैं। वाह, ज़बरदस्त, कमाल। ये उन्होंने एक टेरेस सा बनाया हुआ है कि यहाँ बैठे चाय पिएं अपनी फैमिली के साथ और खूब इंजॉय करें। बच्चे कुछ अपने खेलों में मसरूफ़। वाह, खूबसूरत पहाड़, अच्छा है यार, अच्छा है। ये अब हम होटल से जाने लगे हैं, तो ये होटल का समझ लें कि एरिया है जिसमें हम नाश्ता करने लगे हैं। एक अच्छा एम्बियंस मिला तो हमने सोचा कि नाश्ता यहीं पे करते हैं। ये दरियाए कुनहार, साथ में ऊंचे पहाड़ और ये बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, ये सब और ख़ूबसूरत नज़ारे। ये स्टेप्स हैं, अगर आप जाके दरिया के किनारे बैठना चाहें आप वहाँ भी बैठ सकते हैं। ये इसी इन्वायरमेंट को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि नाश्ता तो यहीं पे ही होगा भाई। ये अल्फ़ा होटल है और बड़ा इकनॉमिकल, बड़ा रीज़नेबल, जहाँ छोटे छोटे रूम्स, गंदे, स्मेली और बड़े अजीब से, वो 8-8, 10-10 हज़ार
पर नाइट स्टे का ले रहे थे। इन्होंने भी हमसे 10,000 ही लिया, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, लेविश था हर लिहाज से, इन सेंस ऑफ इसका इंटीरियर बहुत अच्छा था। और ये देखें इसके बैकग्राउंड में जो इन्वायरमेंट है, यकीनन आप देख रहे होंगे, ये दरिया गुज़र रहा है, ये पहाड़ियाँ और इनके दरमियान हम अब इधर ही हमने डिसाइड किया कि नाश्ता करेंगे। होपफुली सब कुछ अच्छा होगा नाश्ते में भी इंशाल्लाह। जी जनाब, ये दरियाए कुन्हार और उसके बगल में बैठ के नाश्ता फरमाने लगे हैं हम। ये ऑमलेट, ब्रेड और जो सा है फ्राई एग, यही सब कुछ है और यहीं पे ही है, एक अच्छे एम्बियंस में, अच्छे इन्वायरमेंट में। हम दरियाए कुन्हार के किनारे किनारे चलते हुए ये देखें हनी बीज़ के हाइव्स बहुत ज़्यादा, जहाँ पे शहद जो सा है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, और साथ में ये दरिया हनी बीज़ भी आपको लग रहा होगा कि इधर उधर फ्लाई कर रही हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट जिसमें आप देख सकते हैं कि पहाड़ों को छूते हुए दरिया, पहाड़ों को छूते हुए पहाड़, आसमान को छूते हुए पहाड़, सब कुछ मिक्स होता जा रहा है। पता नहीं क्यों चीज़ें शायद भूलती जा रही हैं, क्योंकि नेचर ऐसी है। अचानक ही ज़िप लाइनर का प्लान बन गया जनाब, तो ये आपके सामने है और ज़िप लाइनर स्टार्ट होने वाली है। लेट्स सी व्हाट डिड हैपन। जी चलें जी, जाने दें। और ये हम जनाब ज़िप लाइनर पे बैठे हुए हैं और ये सभी नज़ारे हैं वहाँ पे। गाइस, ये आप देख सकते हैं मिस्टर आसिम किस तरह एंजॉय कर रहे हैं ज़िप लाइन को। आपको यकीनन दूर से आते हुए नज़र आ रहे होंगे और देखिए किस स्पीड के साथ और कितनी हाइट पे हैं ये। और ये एक स्पेशल किस्म की ब्रेक है इसको रोकने के लिए भी, ठीक है। देखने में चीज़ें मुश्किल लगती हैं लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग ये कैंडी साहब ने डेडिकेट किया है मुझे। हाँ, डेडिकेट किया है कैंडी साहब ने मुझे। जी बोलें ज़रा आप। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। एक खूबसूरत ग्लेशियर जो देखें कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। अगर आप ये देखें तो काफ़ी नीचे तक है, देखें ज़रा, वाह। और वो एट द एंड दरिया में जाके गिर रहा है, ज़बरदस्त खूबसूरत। गाइस, ये आप देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट और राइट किस तरह ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर नहीं, ग्लेशियर के पहाड़ हैं अगर हम इन्हें कहें। इन्हीं की वजह से टेम्परेचर भी कुछ माइल्ड है, धूप में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। जी गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग एक मज़े का चैलेंज है और ये हमने तभी डिसाइड कर लिया था जब हम नारान की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियोज़ में देख चुके थे कि ये कैसा इवेंट है, कितना एडवेंचरस है और कितना लोग इसको इंजॉय करते हैं। लाइफ तो कुछ एडवेंचरस होनी चाहिए। लें जी, हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। साथ में अहमद हैं, एहसन है, साकिब हैं, आसिम हैं और यकीनन मैं हूँ। ये साकिब भाई को वहाँ भी क्रिकेट का जोश चढ़ा हुआ है, देखें ज़रा कैसे वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं वहाँ पे। अभी तो उन्होंने हमें गाइड किया कि किस किस पोजीशन पे आप बैठेंगे और यकीनन मैं भी चाह रहा था कि सबसे फ्रंट पे मैं ही बैठूं, क्योंकि आपको पता है कि कैमरा भी फ्रंट मैन के पास ही था।
तो इसलिए मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं फ्रंट पे बैठूंगा। और साथ ही एहसन ने भी कहा कि पैरेलल तो भाई मैं ही हूँगा। उससे पीछे देखें साकिब हैं, आसिम हैं और सबसे एंड पे जो है वो अहमद है। और यकीनन ये उन्होंने बैलेंसिंग करने के लिए भी हमें खुद ही गाइड किया था, नहीं भाई इसी सीक्वेंस में आप लोग बैठें। और मज़े की बात ये सभी अपने मोबाइल जो से गाड़ी में छोड़ आए थे और मुझे इन्होंने बताया ही नहीं। अब मेरी पॉकेट में मोबाइल भी है और मुझे ये डर भी है कि कहीं मेरे मोबाइल में पानी ना चला जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही हो। और अब चलते हैं, देखते हैं। सभी अपनी अपनी सीट पे ऑलमोस्ट बैठ चुके हैं। लें जी, अब लगता है अब सब सवार हो चुके हैं और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई 15 मिनट की जो सी है बोटिंग है, लेकिन बहुत एडवेंचरस है। लें जी, हम चप्पू चलाते हुए और आगे बढ़ते हुए, हमें गाइड कर दिया था उसने, लेफ़्ट पहले करना है, राइट पहले करना है, कैसे फॉरवर्ड करना है। लें, पानी का बहाव हमें अपनी तरफ खींचता हुआ, लेकिन एडवेंचरस। और मज़े की बात है, चीज़ें मुश्किल लगती हैं लेकिन जब आप वो कर रहे होते हैं वो बहुत ही इंजॉयबल होती हैं। बैकग्राउंड में आप सीनरी देखें और ये देखें कितने मज़े के कलर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं और लगता है एक रेस चल रही है। और जब ये स्प्लैशेस ऑफ वाटर आपके ऊपर गिरते हैं तो वो तो आपको बहुत ही मज़ा देते हैं। सच में जो है, अगर लाइफ में एडवेंचर नहीं तो कोई मज़ा नहीं। और ये पानी की छींटें, लगता है हमारी लगता नहीं, इनफैक्ट हमारी बोट यहाँ जो सी पत्थर से टकरा गई थी और बहुत ज़्यादा पानी बोट के अंदर गिर गया था। और हमें डर था कि हमारे मोबाइल भी जो है ना वो गिले ना हो जाए। लेकिन सिर्फ मेरे पास ही मोबाइल था और ये सभी इसलिए इंजॉय कर रहे थे क्योंकि मोबाइल सिर्फ मेरे पास था। और देखें आप किस तरह ये सभी हेल ऑफ फन था। और आपको पता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके लिए यादगार बन जाती हैं। देखें ज़रा एक दूसरे को कैसे कहते हुए कि लेफ़्ट मूव करो, राइट मूव करो, तुम जोर नहीं लगा रहे, मैं जोर नहीं लगा रहा हूँ। तो ये चलते हुए, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा था, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम जमाइमा भी हम सब साथ पे होंगे और यहीं पे होंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही इंजॉय करेंगे। इसी बोट में, बोट शूट में भी डिफरेंट, लेकिन यहीं पे होंगे और वो भी इंजॉय करेंगे। होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। ये खूबसूरत भेड़ बकरियाँ, करान की खूबसूरती। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लियासी मस्जिद में। बहुत फेमस मस्जिद है एबटाबाद में और उसके फेमस होने की वजह से यहाँ पे पकौड़ों की कुछ दुकानें हैं। जैसे कि ये एक पकौड़ों की दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है और कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग पकौड़े खाने आते हैं। नहीं, हमने कहा हम भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। पुरानी दुकान है ये जो दुकान है सबसे पुरानी दुकान है आपकी, ठीक है। और काफ़ी सुना, काफ़ी पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इधर पकौड़े शकोड़े खाने। बड़े बड़े लोग आते हैं, हर शहर से लोग आते हैं। अच्छा, जो हमारे पकौड़े खाने। चलें टेस्ट अब आपका करेंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट है। 2 दाने टेस्ट करेंगे। चलें, एक बस ये वाला खाएँ, वो मैंने टेस्ट किया। चलें, बहुत शुक्रिया थैंक यू अल्लाह हाफिज़। हमारी जो चटनी है ना, ये स्पेशल चटनी है। स्पेशल चटनी क्या डालते हैं इसमें? इसमें हम सूट डालते हैं, दही डालते हैं, थूम और अदरक भी डालते हैं। सही। आपकी दुकान का क्या नाम है? राजा पकौड़ा शॉप है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक रवायती ढाबे से नाश्ता, ये है चप्पल कबाब, पराठा, नान, लस्सी, ऑमलेट, चने, कुछ ऐसा ही लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। यकीनन ये हमारी वापसी का सफ़र ढलते हुए सूरज के साथ। हम जा रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद और यकीनन हमारा डेस्टिनेशन इस्लामाबाद में मुनाल होगा, जहाँ से हम खाना खाएंगे। और ये खाना हमें समझ लें एक ट्रीट है साकिब भाई की तरफ से। वो क्यों ट्रीट है ये मैं नहीं बताऊँगा क्यों ट्रीट है, लेकिन ये साकिब भाई की तरफ से ट्रीट है। और हमारा सफ़र है इस वक्त मुनाल की जानिब। और ये देखिए मुनाल का एक वंडरफुल व्यू। बड़े मज़े से हमें जो सा एक जगह मिल गई ग्रिल के साथ ही, क्योंकि सब डिमांड करते हैं कि हम ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे इस्लामाबाद का पूरा व्यू हमें नज़र आए। और यकीनन हमारी जगह जो सी थी एट द मोमेंट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू सर्व द डिनर। तो इस वक्त हम वहाँ बैठे हुए हैं और ये देखिए इस्लामाबाद का व्यू कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि काफ़ी फॉगी इन्वायरमेंट था, डस्टी था लाइक। तो ये आपको मैं बताऊँ, ये मुनाल और ये उसका मेन्यू जहाँ से हमने ऑर्डर किया। हमें साकिब की तरफ से तो फुली ऑफर थी, वट एवर यू वांट टू ईट यू कैन। लेकिन हमने जो डिसाइड किया वो था अफ़गानी पुलाव और मंचूरियन और साथ में शायद 1-2 और चाइनीज़ आइटम थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि साकिब भाई किस वक्त कैसे मेन्यू को देख रहे हैं। और एहसन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अहमद भी यही कहना चाह रहे हैं बस खाना जल्दी से आ जाए और हम खाना स्टार्ट करें। एक्चुअली ये अहमद और एहसन भाई का ही नहीं,
मेरा भी यही हाल था क्योंकि इस वक्त बहुत भूख लगी हुई थी। और इसके बाद हम अब अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ सियालकोट की तरफ रवाना है। खाना खाने के बाद, खाना बहुत मज़े का था और सिर्फ खाना ही नहीं सब कुछ बहुत अच्छा था। दोस्तों के दरमियान कंपनी अगर हो अच्छी तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। थैंक्स टू साकिब, एहसन, अहमद और आसिम, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने तो ये पूरा व्लॉग देखा और बहुत मज़ेदार, हमें बहुत मज़ा, और अब हमारा भी दिल करे कि हम भी जल्दी से वहाँ चले जाएं। और आप लोगों ने मेरे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।